हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम प्रोजेक्टाइल मोशन देख रहे थे। प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन, तो उसमें हमने बहुत कुछ डिराइव किया है। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड द रेंज अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। आज उसमें से एक स्पेशल कंडीशन, स्पेशल सिचुएशन के ऊपर हम बात करेंगे। फर्स्ट केस ले लेते हैं, राइट। द projectile falls on the inclined plane horizontally। इसका मतलब क्या है? मतलब इस तरह से है कि दिस इज हॉरिजॉन्टल, this is inclined plane, right? And a projectile is thrown with an angle. Suppose this angle is theta, this is beta, and it falls on this incline horizontally. जब इस पर गिरता है ऐसे, तो velocity is horizontal. This is the first case. So what is the condition under which it will fall on this and velocity will be horizontal? एक केस ये बहुत इंपॉर्टेंट केस, हम समझेंगे उसको। तो वो कंडीशन हमको निकालना है कि क्या कंडीशन होगा जब ये हॉरिजॉन्टली इसके ऊपर गिरेगा। अब दूसरा केस निकालेंगे, व्हेन इट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज वर्टिकल टू दिस इंक्लाइन। अब इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये सिचुएशन कैसा है। भाई ये प्रोजेक्ट हुआ, थीटा एंगल बना रहा है इंक्लाइन से, एंड व्हेन इट इज मूविंग एंड व्हेन इट फॉल्स ऑन दिस, इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है। मींस देयर इज नो वर्टिकल वेलोसिटी, इट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, अब उसको हम देखते हैं कि सपोज द एक्सिस व्हिच वी हैव कंसीडर्ड, अभी ऐसा दिखाता है ये एक्सिस हो जाएगा। हम इस एक्सिस को मान लेते हैं एक्स एक्सिस, एंड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम लेते हैं वाई एक्सिस, जैसा हमने इंक्लाइन प्लेन के लिए किया था। इंक्लाइन प्लेन में क्या किया था? इंक्लाइन को एक्स एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई एक्सिस। अब हम इस एक्सिस को भी अगर देखें, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दिस इज वर्टिकल एक्सिस, इन दैट केस एक ही प्रोजेक्टाइल है, हम दोनों एक्सिस में बात कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखा जाए तो व्हेन इट इज मूविंग एंड व्हेन इट इज फॉलिंग हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल कब होता है वेलोसिटी? ये वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो। इट इज फॉलिंग हॉरिजॉन्टली। अगर हम ये एक्सिस कंसीडर करते हैं तो ये प्रोजेक्टाइल पर दिस शुड बी द मैक्सिमम हाइट, तभी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है। ये किया जा रहा है कि इस इंक्लाइन के ऊपर ये हॉरिजॉन्टली फॉलिंग होता है, वेलोसिटी इज अलोंग दिस, राइट। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, सपोज हम बोलते हैं वी एक्स बोलते हैं, वी वाई बोलते हैं, तो वी वाई इज जीरो, हॉरिजॉन्टली फॉल हो रहा है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो है। वी आर हैविंग ओनली दिस वेलोसिटी। तो ये सिर्फ ये वेलोसिटी होती है, ये वेलोसिटी जीरो होती है। कब होती है? आपको अगर ध्यान होगा, हम अगर एक एक्सिस में ये प्रोजेक्टाइल ऐसे बनाते हैं, तो एट दिस मैक्सिमम हाइट ओनली द वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल, राइट। यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई जीरो, ओनली वी एक्स वी गेट, एंड प्रोजेक्शन ऐसा है u, so if it is theta then u cos theta, so u cos theta is equal to vx. हम at the maximum height we get this, horizontal direction में velocity थी, vertical direction में जीरो थी। जब ये स्ट्राइक करता है, यहाँ पर सिर्फ horizontal velocity है, हम बोलेंगे कि अगर हम एक्सिस ये कंसीडर करते हैं, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, राइट। मीन्स मैक्सिमम हाइट के ऊपर ही इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है। एक चीज तो क्लियर होगी। तो अब हम क्या देखेंगे कि अगर ये इस एक्सिस को हम कंसीडर करते हैं,
तो प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी समथिंग लाइक दिस एंड दिस विल बी एच मैक्स. सो यहां से यहां तक जो टाइम लगता है considering this axis, this projectile motion will be same as this distance considering this axis. बात समझ में आ रही है? चलिए देखते हैं. सो यहां पर सपोज दिस पॉइंट इज P. हमने देखा G is acting downward in this direction. This is beta, this is G cos beta, in this direction G sin beta. ठीक है. अब हम ये एक्सिस अगर कंसीडर करते हैं तो मैक्स यहां से यहां तक आने का टाइम क्या होगा. तो अगर देखा जाए तो ये हमारा, अगर ये एक्सिस कंसीडर करते हैं तो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट. सपोज दिस इज O. सो OP it is along x axis. So यहां से यहां तक आने में that will be called time of flight. Then this axis is considered, this axis and this is x axis, this is y axis. तो ये यहां से गिर रहा है, यही वो x axis पर ही गिर रहा है. मतलब कि O to P जो मोशन है ये प्रोजेक्टाइल का मोशन हो गया है. सो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां तक, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर सकते हैं. सो टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम O to P ऑन x एक्सिस, राइट. x एक्सिस पर ही गिर रहा है. तो हम क्या कंसीडर कर रहे थे, दिस इज OX and OY projected from here and it is falling on this. Means this is the projectile motion and again on the x-axis it has come. Means duration from O to P is the time of flight considering the axis, this OX and OY. Incline is considered as axis. So time of flight from O to P on x-axis, right? This is x-axis. So we know T is equal to 2u sin theta upon G cos beta. This is the time of flight, we know, right? G sin beta, G cos beta is acting along this, and from here to here, this is the time of flight. First case. Now, projectile motion is same. Now we will consider this axis. Suppose this is capital X and this is capital Y. O capital X and O capital Y. If this axis is considered and this projectile motion is seen, projectile motion वही है. अगर ये inclined plane नहीं रहता था तो इसका ट्रेजेक्टरी कैसा होता था, यहां तक आता था कि नहीं, from O to P and then Q. अब इसमें O to P आने में टाइम कौन सा लगेगा, क्योंकि ये कह दिया है कि देयर इज ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वर्टिकल वेलोसिटी इज 0. तो ये कहां पर होता है, एट एच मैक्स पर ही होता है व्हेन प्रोजेक्टाइल मोशन इज लाइक दिस. तो यहां तक आने को क्या कितना टाइम लगता है, दैट व्हेन एक्सिस O X and OY is considered, right? Then the velocity at maximum height will be horizontal only. Therefore यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगा, वर्टिकल वेलोसिटी 0 मिलेगा. सो टाइम फ्रॉम O to P considering this axis, therefore time taken, right, is equal to T is equal to how much, this time that is u theta plus beta, the whole angle we will consider, right, that is u sin theta plus beta upon G.
Are you getting? In this case, this axis angle of projection was theta. For this axis, angle of projection is theta plus beta. So we know formula u sin theta upon g. So theta was angle of projection. In this case, angle of projection is theta plus beta. That is why this u sin theta plus beta by g I have taken. Here, time taken will be same as this is equal to this. Right? So see, time of flight from O to P on x-axis. On this axis, this is with same trajectory it is being followed. So on this incline, when it is falling over here, it means this is the, it is falling over here. So this is the trajectory for this axis. So when it reaches over here, at that time, whatever time it takes, it is called the time of flight. Because considering horizontal axis, this one, this is the trajectory being followed. Our incline is there in between. So when it reaches over here, considering this axis, हम ये axis consider करते हैं, तो it means यहाँ से यहाँ तक जो आ गया, तो हम इसको बोलेंगे time of flight. और हमको पता है time of flight क्या होता है, 2u sin theta upon g cos beta, where theta is the angle of projection for this axis. राइट, तो ये है, ये थीटा है, दिस इज थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. राइट, सो ये होगा टाइम ऑफ फ्लाइट. अब यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सिर्फ मिल रही है, तो अगर हम ये एक्सिस कंसीडर करते हैं तो ये पाथ ऐसे जनरेट करेगा. तो यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है. इसका मतलब क्या हो गया कि दैट पॉइंट शुड बी ऑफ मैक्सिमम हाइट फॉर दिस पाथ. इट मीन्स यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है. सो टू रीच एट दिस पॉइंट, हाउ मच टाइम डज इट टेक? सो दैट टाइम इज u, this is u sin complete angle, means from here to here, right? For this axis, this is the angle of projection. Theta plus beta is the angle of projection. So u sin theta plus beta by g. So दोनों केस में टाइम सेम लगने वाला है. Therefore t is equal to t over here. So means 2u sin theta upon g cos beta is equal to u sin theta plus beta upon g. It is very important relation when strikes the inclined plane horizontally, right? So this will be the relation. So g and g will go, so u and u will go. So we can say 2 sin theta is equal to cos beta sin theta plus beta. ये रिलेशन होगा जब ये inclined plane को horizontally strike करता है, and this is very important relation, right? This case may be asked in the examination also, giving some data one can find under what condition it will strike horizontally. Another condition, that when it strikes vertical to the plane, we will look at that also. We will derive the condition under which it will strike vertically on the inclined plane. ठीक है, कंसेप्ट इज क्लियर? इज इट अंडरस्टूड वेल? 1 मिनट लेंगे, फिर से रिवाइज कर देता हूं मैं. दिस इज द inclined plane which is making an angle beta with the horizontal. One projectile is projected making an angle theta with the incline. incline से theta angle बनाते हुए प्रोजेक्ट किया गया है. अगर हमने एक्सिस ये कंसिडर किया, inclined plane जो है x एक्सिस, परपेंडिकुलर टू दैट इज y एक्सिस. ये क्या बोलता है कि जब ये प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन को हिट करता है, वहां पर उसकी वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल रहती है. राइट, हॉरिजॉन्टल मींस
this is horizontal, parallel to this ground, it is in this direction. इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी 0 है, ठीक है, पहली बात। अब यहां से यहां तक ग्राउंड पर आकर इंक्लाइन पर आकर के हिट करता है, तो यहां से यहां तक आने में जो लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। इस केस में फिर इंक्लाइन प्लेन की बात होती है, तो हमको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा अपॉन g cos बीटा। इंपॉर्टेंट ये है कि थीटा और बीटा क्या है, ये हमेशा ख्याल में रखना चाहिए। फार्मूला जो इस्टेब्लिश हुआ है उसमें एंगल कौन सा है वो ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप एंगल ध्यान में नहीं रखेंगे तो सपोज कंप्लीट एंगल थीटा, तो आपको वहां पर थीटा ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा तो थीटा माइनस बीटा लेना पड़ेगा। टोटल एंगल यहां से थीटा लिया है तो वहां पर उस केस में थीटा नहीं होगा। सो जो भी फार्मूला आप याद करते हैं तो उसमें जो एंगल्स दिए रहते हैं, तो एंगल्स कौन से हैं ये हमेशा ध्यान में रखना है। नहीं तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन में दूसरा एंगल दिया रहेगा, आप उसी को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मान के करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, कंसेप्ट ही गलत हो जाएगा। तो थीटा और बीटा क्या है ये हमेशा ध्यान में रखने का। तो यहां पर थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ दिस एक्सिस, राइट। तो ये फॉर्मूला एस्टेब्लिश होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम O to P it has come. So time of flight 2u sin theta upon g cos beta. Theta is the angle of projection with incline. Beta is the angle which incline makes with horizontal. इतनी सी बात पहले भी कर चुके हैं हम, ये भी क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी प्रोजेक्टाइल में अगर ये इंक्लाइन नहीं रहता था, अगर ये इंक्लाइन प्लेन नहीं रहता था तो यहां से वो क्रॉस करता था और जमीन पर आकर के गिर जाता था। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर ये एक्सिस हम कंसीडर कर लेते हैं, ये एक्सिस, तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे चलता था, मोशन ट्रेजेक्टरी ऐसी रहती थी, सेम ट्रेजेक्टरी, बट ये आकर के ग्राउंड पर गिरता था। अब उस केस में क्या बोलता है कि इस पॉइंट पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो हमको पता है अगर ये एक्सिस कंसीडर करते हैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहती है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 रहती है। कहां पर, एट मैक्सिमम हाइट। बात समझ आएगी। तो यहां से यहां तक आने का टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला कंसीडरिंग दिस एक्सिस। अब यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक टाइम सेम रहने वाला है, लेकिन हमने एक्सिस ये कंसीडर किया है। तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में हॉरिजॉन्टल केस में अपने को पता है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u sin थीटा अपॉन g। अब वो थीटा कौन सा है, ध्यान दो, उस समय थीटा कौन सा है, थीटा कौन सा है, देखो उस केस में अगर ये प्रोजेक्टाइल ऐसे है, मैक्सिमम हाइट यहाँ पर है, केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, vy0 है इस डायरेक्शन में। अब वहां पर जो फार्मूला आ जाता है ये है थीटा, विच इज इट मेक्स विथ हॉरिजॉन्टल। तो फार्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर क्या बोलते हैं हम, 2u sin थीटा बाई g बोलते हैं। थीटा कौन सा है, u इज मेकिंग विथ हॉरिजॉन्टल। अब यहां पर अगर ये एक्सिस कंसीडर किया तो u इज मेकिंग हाउ मच एंगल, थीटा प्लस बीटा। अब यहां पर थीटा की जगह थीटा प्लस बीटा रखेंगे, वो थीटा प्लस बीटा रखा। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां तक t है, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज वाई u sin थीटा प्लस बीटा बाई g। तो यहां से आने का टाइम ये और यहां से यहां तक का टाइम ये, टाइम एक ही है, ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक ही आया है, इंक्लाइन प्लेन अलग अलग है, तो दोनों टाइम इक्वल होगा, दैट इज द रिजल्ट। सो दिस इज द कंडीशन व्हेन इट स्ट्राइक्स हॉरिजॉन्टली। नाउ इट इज द सेकंड केस, द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलरली। सेम सिचुएशन, दिस इज द इंक्लाइन and projectile is projected in this direction, which is making angle theta with the incline. Incline is making angle beta with the horizontal, right? And rest all the things are divided. It is said that यहां से जब हम प्रोजेक्टाइल को ड्रॉ करते हैं, ये आकर के इस तरह से गिरता है कि इसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है इस पर 90 डिग्री, वेलोसिटी 90 डिग्री पर स्ट्राइक करता है। यहां से आता है 90 डिग्री पे स्ट्राइक किया। 90 डिग्री पे स्ट्राइक किया मतलब कि इन दिस डायरेक्शन वेलोसिटी इज 0।
अगर हम इसको वी वाई बोलते हैं तो वी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस जगह पर वी एक्स जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्राइक 90 डिग्री पर है। कंडीशन समझ में आ गई। अच्छा, तो इस जगह पर हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं और इस डायरेक्शन में निकाल करके हम 0 इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। इस डायरेक्शन में अगर हम इसका वेलोसिटी देखें, इट इज u cos थीटा, u cos थीटा, ये हो जाएगा ux, इस uy क्या हो जाएगा, u sin थीटा, इधर u sin थीटा, इधर u cos थीटा। अब O2P पहुंचने में टाइम कितना लगता है, ये अपने को पता है। टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g cos बीटा, ये अपने को पता है। 2u sin थीटा अपॉन g cos बीटा इज टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से यहां तक टाइम कितना लगता है, तो इतना टाइम लगता है। अब इतने टाइम में इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड, g sin बीटा, राइट। Our initial velocity is this. So after this much time, what will be the velocity of projectile at p in this direction? हम निकाल लेंगे, right? Suppose. तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। v is equal to u plus at। x के डायरेक्शन में निकाल रहे हैं हम, तो हम लिख देंगे ux vx ax। ठीक है, अच्छी बात है। यहां पर वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में क्या कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है। दिस इज द कंडीशन, वेलोसिटी इज ओनली परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम दिस मच। सो वी विल राइट vx इज इक्वल टू 0 एंड ux कितना है, ux दैट इज u cos थीटा, u cos theta plus this is minus g sin beta, minus g sin beta into ये टाइम कौन सा, this is time of flight, that is 2u sin theta upon g cos beta। अब इससे हम एक कंडीशन निकाल सकते हैं, एक रिलेशन थीटा एंड बीटा में निकाल सकते हैं। therefore see, हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं, पूरा का पूरा इधर g and g will go, so we can transfer this, that is 2u sin theta sin beta upon cos beta is equal to u cos theta। हमने पूरा ट्रांसफर कर दिया लेफ्ट साइड को, तो साइन बीटा है 2u sin theta, तो 2u sin theta sin beta upon cos beta will come because it is negative, it will be positive in left hand side and u cos theta will remain as it is, u and u will go। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, cos theta को इधर लेके आएंगे, therefore sin theta upon cos theta into 2 is equal to cos beta upon sin beta। ये क्या हो जाएगा, therefore 2 tan theta is equal to cot beta। This is the condition for the projectile to strike normally on the inclined plane। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि थीटा क्या है और बीटा क्या है, विदाउट फेल एकदम सही ढंग से याद करना है। समटाइम्स क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक टोटल एंगल को थीटा बोल देगा। अब उस केस में आपको जानना चाहिए कि फार्मूला जो स्टेब्लिश किया है फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो आप थीटा माइनस बीटा विल बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल ऑफ द इंक्लाइन मेक्स विथ हॉरिजॉन्टल, इस तरह से आप याद कीजिए। बीटा इज द एंगल मेड बाय द इंक्लाइन विथ हॉरिजॉन्टल एंड थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन। इस तरह से याद रखेंगे तो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। सिर्फ थीटा और बीटा, तो थीटा की जगह कुछ और दे दिया तो देयर विल बी बिग प्रॉब्लम। सो आप ध्यान में रखेंगे, अकॉर्डिंगली यू विल बी रिमेंबरिंग द कंडीशन, यू विल बी अप्लाइंग एट वेरियस प्लेसेस, राइट। अभी हमने क्या देखा था, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन मेकिंग सम एंगल विद द इंक्लाइंड प्लेन। ये इंक्लाइंड प्लेन था, इससे कुछ ऊपर के
अपवर्ड में देखा था, अपवर्ड डायरेक्शन. सो हियर डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन. Projectile is thrown. Projectile is thrown in downward direction. From some height, in downward direction, projectile is thrown. So all those things, time of flight, maximum height and range, etc. is to be found out. Right? So अब क्या होगा कि पहले हम नीचे से फेंक करके सब हम निकाले, टाइम ऑफ फ्लाइट टी निकाला था, है क्या निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट नीचे से निकाला था, एच मैक्स निकाला था एंड रेंज निकाला था, रेंज दैट इज मैक्सिमम हाइट. इतनी चीजें हमने निकाले थे व्हेन इट वाज थ्रोन फ्रॉम डाउन टू अप. अब उसका रिवर्स प्रोसेस है. अभी रिवर्स प्रोसेस में भी हम एक चीज देखेंगे कि किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं. वर्टिकल वेलोसिटी u sin theta in this direction along x-axis, u cos theta. G is acting perpendicular to this axis chosen, right? G cos beta. इसका मतलब क्या हो गया कि u sin theta and G cos beta is not changing, right? Direction is not changing. It means these two are related with maximum height. So maximum height formula will remain as it is. It is not going to change. And vertical displacement is zero. Vertical displacement from, suppose it is O and this is P. OP, when it falls on this, displacement is zero. तो यहाँ भी टाइम ऑफ फ्लाइट भी चेंज नहीं होगा. अगर ऊपर से थीटा एंगल बना करके प्रोजेक्ट किया गया है, राइट? तो हम वर्टिकल वेलोसिटीज कंसीडर करेंगे, वर्टिकल एक्सेलरेशन कंसीडर करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, ठीक है ना? सो ये दोनों चीजें तो चेंज हो नहीं रही हैं. चेंज क्या हो रहा है? डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस. पहले वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, जी अपोजिट था. यहाँ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है. तो चेंज कहां होगा? चेंज होगा रेंज ऑफ दिस फ्लाइट, इसमें चेंज होगा. फिर भी करके देख लेते हैं, इज देयर एनी डिफरेंस और नॉट, दैट विल फाइंड आउट. सो हम पहला ले लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल. अब ये निकालने के लिए हम वर्टिकल मोशन देख लेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे. सो y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. O से चल करके वो P तक आता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0. जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि इज दिस फॉलिंग ऑन x एक्सिस, तो y coordinate will always be 0 for every point on x axis. So displacement, vertical displacement will be 0. तो लिख लेते हैं, therefore 0. u, vertical velocity, it is positive. So u sin theta into t plus half. G is in this direction, that is minus g cos beta into t square. सिंप्लीफाई कर लेंगे, therefore 0 is equal to t कॉमन निकाला, u sin theta minus g cos beta by 2t. Therefore t is equal to 0 or u sin theta minus g cos beta by 2 into t is equal to 0. अब t is equal to 0 implies when the displacement is 0, here t is equal to 0, y is equal to 0. But here y is equal to 0, but t is something, and that something we will get from here. That is u sin theta is equal to g cos beta by 2 into t. Therefore t is equal to 2u sin theta upon g cos beta. This is equal to capital T. ये टाइम कौन सा है? When displacement is 0 again. So here it is. Here y is 0 but t is equal to capital T. So time of flight is this. And if you remember, from down to up we have thrown time of
flight was the same. यही टाइम ऑफ फ्लाइट था जब हम नीचे से ऊपर को फेंका था. ठीक है. नाउ विल गो फॉर मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा? ये वर्टिकल वेलोसिटी इज 0. Vertical velocity is 0. So we can use the formula. Second, for maximum height. Maximum height, we will H max. So V square is equal to U square plus 2AS we will use. Here again, in a vertical direction. Right? So Y and Y we will take. So Vy at maximum height, this is 0. U square means U sin theta whole square plus 2 is minus G cos beta into H max. Therefore, H max is equal to U square sin square theta upon 2G cos beta. यही हमने तब पाया था जब हमने नीचे से फेंका था. सेम मैक्सिमम हाइट भी फाउंड. अब बात आ जाती है रेंज कितना आएगा. नाउ वी विल फाइंड रेंज. सो दिस इज द एक्सिस. सो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव. Likewise, this direction is positive. So naturally, this direction will be negative. So here, initial velocity is negative. Acceleration is also negative. Along x-axis, U, initial velocity, ux is equal to minus u cos theta, and ax is equal to minus g sin beta. Then we want this range from here to here. So range is equal to what? This is to be found out. So we can proceed. You see, this distance x is equal to ut plus half at square, right? So along x-axis we are finding, so we will add x and x. And what is this t? T is the time of flight, and this time of flight is 2u sin theta upon g cos beta. This I will use over here. So x is our ux in this direction. All measurements are in this direction. So x is also negative. Displacement from here to here, if you look at it, in this direction it was positive, this will be negative in this direction, isn't it? So we can write like this. So this is minus I, and ux, that is u cos theta minus into t plus 1 upon 2. Ax is minus again, so minus g sin beta into t square. This is minus, this is minus, this is minus. Therefore, r is equal to u cos theta t plus half g sin beta into t square. You will put the value of t in this. Therefore, r is equal to u cos theta into t, that is u cos theta into 2u sin theta upon g cos beta plus g sin beta upon 2 and 2u sin theta upon g cos beta whole square. This is whole square. Simplification is left, so we can simplify. That is 2u square sin theta cos theta upon g cos beta plus g sin beta by 2 into 4u square sin square theta upon g square cos square beta. One more step. See, 1g will go, 2 times it will go. We will get 2u square sin theta upon cos beta.
2u square sine theta upon g cos beta. 2u square sine theta upon g cos beta, you will get cos theta plus 2u square sine theta upon g cos beta, that is sine theta sine beta upon cos beta. We will get this. Therefore, 2u square sine theta upon g cos beta, and this will be cos theta cos beta plus sine theta sine beta upon cos beta. Further simplification, we will get r is equal to 2u square sine theta, and this is what? That is cos theta minus beta upon g cos square beta. So this is the range in this case. If you remember, पहले में हमारा आया था थीटा प्लस बीटा आया था, यहाँ पर थीटा माइनस बीटा आया. दिस इज द ओनली डिफरेंस व्हेन प्रोजेक्शन इज डाउनवर्ड. अदरवाइज टाइम ऑफ फ्लाइट and maximum height is same, and for range this is the only difference. So we will solve few more problems later, and we will definitely meet soon. I will make another video with certain different types of problems in projectile motion, because various conditions are there. So in those conditions also we will study. कुछ और problems लेंगे, अच्छे problems लेंगे, so that the maximum information will reach to you and आप self sufficient and competent बन जाओ. यही मेरा मोटिव है, एंड टू मीट दैट मोटिव हम पूरा एफर्ट लगाएंगे और आपको बेस्ट देंगे. टिल देन विल मीट नेक्स्ट टाइम. टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड concentrate in studies. Revise the things effectively and try to put more effort to do the things by your own. Wish you all the best.